सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। हमने अभी पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारा लिखा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आपको डायग्राम में पता लगेगा जब हम बनाएंगे और एक एक इमेज आप देखेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कैसे इमेज बन रही है, वहाँ पे आपको पता लगेगा कैसे इमेज डाइवर्ज करती है कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरा है, इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस स्मॉलर अपराइट डिमिनिश्ड इमेज। बहुत सिंपल है, देख लीजिए अपना स्पून, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे इमेज आपकी बिल्कुल सीधी सीधी, जैसे आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी इमेज दिखाई देगी। इन्वर्टेड तो नहीं है ना, ये अपराइट इमेज होगी, तो अपराइट और डिमिनिश इमेज आपको दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे देख के लगेगा कि नहीं मैग्नीफाइड है, बड़ी बड़ी दिख रही है, पर ऐसा नहीं है। ये याद रखिएगा, ये इधर की जो इमेज है, यानी कि ये जो हमारी कॉनकेव मिरर की इमेज है वो हमारी मैग्नीफाइड होती है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। दूसरा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा कम रहता है इसका मैग्नीफिकेशन। रियर व्यू मिरर्स इन कार्स मोटरसाइकिल्स एज दे आर अनेबल द ड्राइवर टू सी द रोड व्हीकल्स। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो कार वगैरह में लगा रहता है, जैसे साइड व्यू आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही लगा रहता है। अपराइट आप बिल्कुल सीधा देखते हैं, एक बिल्कुल आपके आँख के सामने होता है, तो वो वाला मिरर भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे हमारे कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। देखिएगा, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और हमने ऐसा इमेजिन किया, एक स्फेयर बना लिया, पूरा सर्कल बना के ऐसे इमेजिन किया कि ये एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर का जो सेंटर है, स्फेयर का जो सेंटर है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मिरर का जो हमारा मिरर का मिड पॉइंट है, जो हमारा मिरर का मिड पॉइंट है वो हमारा कहलाता है पोल, ठीक है। कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है, फोकस या फोकल पॉइंट। और कर्वेचर से प्रिंसिपल के बीच में जो हमारी लाइन ज्वाइन हुई है, यानी कि पूरी ये वाली पूरी लाइन जो हमारी ज्वाइन हुई है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। पोल से जो कर्वेचर की दूरी होगी, पोल से जो कर्वेचर की दूरी होगी वो कहलाती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस, पोल से फोकस की दूरी हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमेशा, यानी कि ये वाली रेडियस का हाफ होता है, रेडियस का हाफ होता है। यानी कर्वेचर और पोल हमारा क्या दिखा रहा है, रेडियस। फोकस ऑफ कोर्स रेडियस का हाफ होता है, ये तो देखने से ही पता लग रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मिरर का जो मिड पॉइंट है वो हमारा पोल हुआ। कर्वेचर और पोल के बीच में हमारा जो मिड पॉइंट है उसे हम फोकस या फोकल पॉइंट कह सकते हैं। पोल से कर्वेचर तक का सफ़र रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। फोकल लेंथ हमेशा r/2 यानी कि रेडियस का हाफ होता है, यानी कि रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है। देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा, एक लाइट रे है, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट स्ट्राइक करती है